गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। बच्चों, आज हम जो आपका रीडर सेक्शन है उसमें हम आपका सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसका नाम है मियां नसीरुद्दीन। मियां नसीरुद्दीन जो है एक फेमस नानबाई हैं जो रोटियां बनाने का काम जानते हैं, और वो रोटी बनाने की कला मतलब कैसी है उनकी और कहाँ से उसने कुछ सीखा है, इसको जानने के लिए ही एक रिपोर्टर आती है, अर्थात संवाददाता कह लीजिए, या पत्रकारिता में काम करने वाली जो लेखिका है वो उसके पास आती है और पूछती है कि आपने ये काम कहाँ से सीखा। तो वो कहते हैं हमारे बुजुर्गों ने से हमने ये सीखा है। ऐसा नहीं है कि काम जो है आसानी से आ जाता है, कहते हैं ये एक इल्म है, अर्थात ज्ञान है, ये तालीम से आता है, शिक्षा से आता है। और उसने बताया कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो बादशाह सलामत के यहाँ पर नानबाई रह चुके हैं, और बादशाह सलामत को उन्होंने ऐसी चीज़ बना के खिलाई थी जो आग में ना तो पकती है ना पानी से पकती है। ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ऐसा भी है, तो रोटियां पकती भी है? नहीं। तो कहते जनाब रोटी पकती है, बिना आँच की रोटी कैसे पकेगी? तो ये, लेकिन उसने ये बताया कि खानदानी जो नानबाई होते हैं, जो फेमस नानबाई होते हैं, ये तो कुएं में भी रोटियां बना सकते हैं, अर्थात कठिन परिस्थितियों में भी ये चूल्हा चला सकते हैं, चूल्हा जला सकते हैं। आपने देखा होगा जो घूमतू जाति के जो लोग होते हैं, जैसे ये गाय भैंस चराने वाले हो गए, तो ये कहीं पर भी डेरा डालकर अपना जो है जो रोटियां पकाने का जो काम है वो कर लेते हैं। तो इसी तरह से उसने बताया कि जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने भी ऐसा ही किया था। अब आगे का जो पार्ट है वो हम किताब से पढ़ेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं कि उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है कि इसी बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, यानी कि वो काम कर रहे थे लेकिन इसके बीच बीच में उन्होंने किसी और को आवाज़ लगाई, मियाँ रहमत इस वक्त किधर? यानी कि किसी और को, मियाँ रहमत को बोल रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी जो लड़की आई थी रुमाली लेने, रुमाली रोटी का नाम है, कहते रुमाली लेने आई थी, शाम को मंगवा ली ना, ठीक है, तैयार नहीं थी, शाम को ले जाओ। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। यहाँ पर पत्रकारिता के रूप में जो लेखिका है वो कह रही है, मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्सत पा गए थे, अर्थात कुछ थोड़ी सी फुर्सत में उन्होंने मिल गई, इसलिए उन्होंने कहा पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो नहीं लेंगे? ठीक है, उसमें भी क्या देर है, पूछ लो। 70 के हो चुके हैं, कहते जान भी लेनी हो तो 70 का तो हो ही गया, तो 70 में भी अगर जान भी चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर जैसे अपने ही कहते हो, वालिद महरूम को तो कूच किए 80, पर क्या मालूम कि हमें कितनी मोहलत मिले या न मिले। अब वो कहते हैं कि वालिद तो जा चुके हैं, कहते वो तो 80 पार हो गए थे, लेकिन 80 के बाद हमें न जाने 80 की भी मोहलत मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि हम तो 70 के तो हो चुके हैं। इस मनहूज पर हमने कुछ कहते न बन पाया और कहा, अभी यह जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा, यानी कि उसने बताया बादशाह के यहाँ काम करते थे, तो उन्होंने बताया शाही बावर्ची खाने में काम किया। तो मियाँ ने बेरुखी से टोका, ये बात तो बहुत पहले हो चुकी थी, यानी ये बात आप बीच में क्यों उठा रही है, ये तो बात तो मैं बता चुका हूँ। हो तो चुकी थी साहब, पर ये जानना था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहब क्यों बाल की खाल निकालने पे तुले हैं, कह दिया ना बादशाह के यहाँ काम करते थे, तो ये काफी नहीं है क्या? हम खिसियानी हंसी हंसे, यानी कि झूठी हंसी हंसते उसने कहा, हाँ है तो काफी, पर जरा नाम बता देते तो उसमें उसे वक्त से मिला लेते, यानी कि नाम बता देते तो हम ये कह देते भाई उस जमाने में, उस सन में इनके बादशाह के यहाँ पर इनके पिताजी काम करते थे। वक्त तो मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे और हमारी खिल्ली उड़ाते हो, कहते ऐसे हंसने लगे जैसे हमारा ही मजाक उड़ा रहे हो। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है, कहते वो जमाना गया, अब आज के जमाने में मिलाओगे तो कहाँ मिलेगा अब तक। खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हो? दिल्ली के बादशाह का ही ना, उसका नाम कौन नहीं जानता, जहाँ पना बादशाह सलामत ही है ना। हाँ कौन से, बहादुर शाह जफर या कुछ और? मियाँ ने खींच कर कहा, फिर उलट पुलट की वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुकमा थोड़ी भेजना, यानी चिट्ठी या संदेश थोड़ी भेजना कि डाक वाले को वो सही नाम और पता जरूरी है। कहते आपको तो लिखना ही तो है, कोई भी लिख दीजिए, अगर सही बताऊंगा तो कोई चिट्ठी थोड़ी भेजनी है आपको, उसके पास पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी।
हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिलाकर अपने कारीगर से बोले, यानी जब मैंने देख मियां नसरुद्दीन ने देखा कि लेखिका उसकी तरफ देख रही है तो उन्होंने अपने कारीगर को आवाज लगाई, अरे वो बब्बन मियां भट्टी सुलगा दो, काम निपटा लें कि बाकी का जो काम है वो कर लें। ये बब्बन मियां कौन है साहब, यानी कि लेखिका ने पूछा। मियां ने रुखाई से जैसे फांक ही काट दी हो, यानी कि गुस्सा तो उसे आ ही रहा था क्योंकि वो बार बार बहुत सारे सवाल पूछ रही थी। कहते उन्होंने जवाब देना नहीं चाहा, अपने कारीगर और कौन होंगे, यानी गुस्से से बोले। मन में आया कि पूछ लूं कि आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार, दबे हुए अंधड़ का असर का मतलब दबा हुआ गुस्सा दिख रहा था। वह मजमून न छोड़ने का फैसला किया, यानी कि वो जो चर्चा थी वो मैंने छेड़ी ही नहीं। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शारदगी करते हैं, यानी कि मजदूरी करते हैं आपके यहाँ पे। खाली शारदगी ही नहीं साहिब, यानी मजदूरी नहीं करते, गिन के मजदूरी भी देता हूँ, यानी कि तनख्वाह भी देता हूँ। और कितनी, 2 रुपए मन आटे की मजदूरी देता हूँ और 4 रुपए मन मैदे की मजदूरी मिलती है इनको, अर्थात इतना इनको तनख्वाह मिलती है। ज्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं, लेखिका ने पूछा। तो मियां नसीरुद्दीन ने बताया कि बाकर खाने, शीरमाल, ताफतान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी, इतनी सारी रोटियों के उन्होंने नाम गिनवा दिए। फिर तेवर चढ़ाकर हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से भी ज्यादा महीन होती है। महीन मतलब बहुत बारीक। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया, यानी कि अचानक से वो पुराने ख्यालों में खो गए। एक लंबी सी गहरी सांस उन्होंने भरी और किसी गुमशुदा याद को ताजा करने को कहा। उतर गए वो जमाने, यानी कि अब तो वे जमाने गए, अर्थात खाने वाले उस जमाने की बात करते हैं, यानी पहले के जमाने बहुत ज्यादा अच्छे थे। और गए वो कदरदान, यानी कि कदर करने वाले, जो पकाने और खाने की कदर किया करते थे, अर्थात पकाने वालों की भी कदर होती थी और खाने वाले भी बड़े शौक से खाते थे। अब ऐसा नहीं है। क्यों? निकली तंदूर से निगली और हजम, यानी अब तो सिर्फ तंदूर से निकाल लेते हैं, पेट में डाल देते हैं और वो सब हजम हो जाती है। यानी कि आज कोई भी ऐसा खानदानी नानबाई नहीं बचा है। ठीक है, आजकल तो जैसी भी कच्ची पक्की मिलती है सब खा लेते हैं, अर्थात जैसा भी मिला। पहले होते थे खाने के शौकीन होते थे, बनाने के शौकीन होते थे, बहुत बहुत अच्छी रोटियां या बहुत अच्छे पकवान बना करते थे। आजकल कहाँ होता है, आपने भी देखा होगा कि आपके घरों में भी आप वैसे पकवान कहाँ बनते हैं जहाँ पहले शौक होते थे। आजकल बच्चे खाते ही नहीं है। ठीक है, कुछ मीठा चटपटा बना दो, मीठा तो पसंद ही नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर खानदानी जो पेशे हैं उनको अपनाने की पहल की गई है मियां नसीरुद्दीन के द्वारा। और अपने पेशे पर गर्व होना चाहिए, खासतौर से तब जब तकनीकी दुनिया में आपके पास कोई रोजगार नहीं है तो आप अपने पेशे को भी आगे बढ़ा सकते हो। तो ये सीख यहाँ पर मिलती है। ये पाठ यहीं पर पूरा हो गया है। कल आगे के वीडियो में अगला पाठ पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इन दोनों पाठों को अच्छी तरह से रिवाइज करें और पढ़ें।